हेलो एवरीवन। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि डीमन की आर्मी रोज की टीम के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रही होती है, पर अब वो लोग भी हार नहीं मानते। वो लोग भी अपनी पावर्स का यूज करके डीमंस को हरा रहे होते हैं। वहीं पर रोज को दिखाया जाता है जो कि नैरो से लड़ रही होती है। वो नैरो की तलवार को देखकर कहती है कि लगता है ये डीमन सोड है जिसके ऊपर कर्स लगा हुआ है, मुझे इसे टच नहीं करना चाहिए। जिसके बाद नैरो सीधा उसके ऊपर हमला करता है और अब रोज भी सीधा उसके अटैक को खा लेती है, जिसकी वजह से वो हल्के से इंजर्ड हो जाती है। लेकिन अब वो घूमकर नैरो के ऊपर काफी जोर से मुक्का मारती है, जिससे कि नैरो काफी दूर जाकर गिरता है। रोज अब उसके पास जाती है और अपनी चोट को हील कर लेती है और उसे कहती है क्या तुम इतनी जल्द खत्म हो गए? मुझे पता है कि इतना काफी नहीं है तुम्हें हराने के लिए, इसलिए जल्दी से खड़े हो जाओ। ये सुनकर अब नैरो भी खड़ा हो जाता है। वो अब कहने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि चीजें इस तरीके से हो जाएंगी। हम तो बस मॉन्स्टर्स को पकड़ने आए थे। मेरे जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं मैंने उन्हें पर्सनली ट्रेन किया था और तुम लोगों ने उनकी बुरी हालत कर दी। मानना पड़ेगा रोज, तुम और तुम्हारे साथ ही काफी ज्यादा स्किल्ड है। आज तक मैंने जितने भी ग्रुप से लड़ाई करी है तुम्हारा ग्रुप उनमें से सबसे ताकतवर है। इंसानों के बीच में ट्रू हीरोज नहीं होते हैं। ऐसे इंसान जिनके पास बहुत सारी पावर होती है वो इस दुनिया के अंदर अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मुझे तो ये लगा था। ये सुनकर रोजो से कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि अब हमारे पास हीरोज नहीं है तो तुम हमसे जीत सकते हो? तुम तो हमें नीचा दिखा रहे हो। तब नैरो कहता है हाँ माफ करना, लेकिन मैंने अपना माइंड अब चेंज कर लिया है। तुम हमारे रास्ते के बीच की सबसे बड़ी रुकावट हो। हमारा डिजायर है एक ऐसा समय लाना जहाँ पर इंसान डीमन से डरेंगे और हमारे लॉर्ड अवेकन होंगे। हमारे लॉर्ड बेरहम है, वो किसी पर भी दया नहीं खाते हैं। वो हमें ब्लेसिंग देते हैं कि हम लोग जीतेंगे। इसलिए हमारे लॉर्ड के लिए और डीमन गाइड के लिए हम पूरी तरीके से तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे, भले ही ऐसा करने में हमारी बॉडी डस्ट क्यों ना बन जाए। जैसे वो ये बात बोलता है उसके जितने भी साथी होते हैं वो और ज्यादा खतरनाक से होने लगते हैं। वहीं पर रोज की एक साथी एक डीमन को मार रही होती है, पर वो डीमन उस लड़की के हाथ को पकड़ लेता है, भले उसके हाथ पर एक तलवार हो रखी थी। तब नैरो कहने लगता है कि हम लोग हमारे लॉर्ड के तलवार हैं, भले हम लोग मिट्टी में क्यों ना मिल जाए, हम अपने दुश्मनों को खत्म करके रहेंगे। ये सुनकर रोज अब उस लड़की को बचाने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी नैरो उसके ऊपर हमला करके उसे रोक देता है। जिसके बाद वो डीमन उस लड़की के ऊपर एक काफी भारी तरीके से हैमर मार के उसे खत्म कर देता है और वो खुद भी खत्म हो जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बाकी लोग भी कहने लगते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमने उन डीमंस को कमजोर कर दिया था। तब एक और बंदे के ऊपर एक डीमन हमला करके उसे भी मार देता है। इसी तरीके से एक एक करके वो जो डीमंस होते हैं वो रोज के सभी साथियों को मार रहे होते हैं और ये सब नैरो करवा रहा होता है। वो अपने कर्स पावर को यूज करके अपने साथियों को मरवा रहा होता है और साथ में रोज के साथियों को भी। ये देखकर रोज उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसके ऊपर हमला करने आती है। तभी नैरो भी अपनी तलवार चलाकर रोज की आंखों को इंजर्ड कर देता है और कहता है कि जब तुम अपना कंट्रोल खो देती हो तो तुम्हारे मूवमेंट्स को रीड करना ईजी हो जाता है। वहीं पर अब रोज अपनी हीलिंग पावर को यूज करके अपनी आंखों को ठीक कर रही होती है, पर वो उसे ठीक नहीं कर पा रही होती है। ये देखकर वो कंफ्यूज हो जाती है कि क्या हो रहा है। तो नैरो से बताते हैं कि मेरी क्रिम्सन डीमन सोर्ड माना को कट कर देती है, तो तुम्हें जो चोट लगी है वो एक टेम्परेरी कर्स है, तो तुम अपनी हीलिंग मैजिक या फिर रिकवरी मैजिक का यूज करके उसे ठीक नहीं कर सकती हो। वहीं पर अब हम लोग रोज के साथियों को देखते हैं जो कि रोज से कहते हैं कि हमें हीलिंग की जरूरत है, हमारी मदद करो। पर अब रोज के वहां पर पहुंचने से पहले ही डीमंस उसके ऊपर हमला करके उसे भी मार देते हैं। रोज अब उन्हें बचाने के लिए जा रही होती है, लेकिन नैरो अब उसके पैर के ऊपर हमला कर देता है और उसे कहते हैं कि तुम अब एक ही आंखों से देख सकती हो, लेकिन फिर भी तुम लड़ना चाहती हो। इस तरीके से लड़ना इम्पॉसिबल है, चलो चीजों को यहीं पर खत्म कर देते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो रोज के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। वहीं पर रोज भी हार मान चुकी होती है और अब नैरोज के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से वाइस कैप्टन बीच में आ जाती है और वो खुद घायल होकर रोज को बचा लेती है। ये देखकर रोज शॉक हो जाती है और अब वो नीचे बैठती है और अपने सभी साथियों को देखने लगती है और वो देखती है कि उसके जितने भी साथी होते हैं वो सारे मारे जा चुके हैं। वो अब याद करती है कि उसके साथियों ने उससे कहा था कि अगर रोज हमारे साथ लड़ेगी तो हम लोग जरूर जीतेंगे, भले कुछ भी हो। रोज अपनी हीलिंग मैजिक को यूज करके हमारी चोट को ठीक कर देगी। ये सब बात याद करके रोज कह रही होती है कि मुझे पता है कि सभी लोग मुझ पर बिलीव करते थे कि मैंने रेस्क्यू करने जरूर आऊंगी और मेरे होते हुए मैंने मरने नहीं दूंगी। वो वाइस कैप्टन से कहती है कि तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था, तुम्हें ऐसे भाग जाना चाहिए था। ये सब कुछ मेरी गलती है क्योंकि मैं कमजोर हूँ, मैं अपनी खुद की पावर्स के ऊपर काफी ज्यादा विश्वास करती थी। तभी नैरो वहाँ पर आ जाता है और वो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स की और मेरे सबऑर्डिनेट्स की डेथ को कभी नहीं भूलूंगा, तुम भी गायब हो जाओ रोज। ऐसा बोलने के बाद वो रोज के ऊपर अपनी तलवार से हमला करता है, लेकिन तभी रोज भी अब उसकी तलवार को पकड़ लेती है और उसे कहती है कि मुझसे पंगा मत लो। क्या कहा, तुम मेरे सबऑर्डिनेट्स को नहीं भूलोगे? आखिर तुम उनके बारे में जानते ही क्या हो? तुमने तो अपने साथियों को ऑर्डर दे दिया कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर दें, तुम मेरे सबऑर्डिनेट्स को क्या ही समझोगे? ऐसा बोलने के बाद रोज अब उसे उठा उठा के फेंक रही होती है। वह उसे काफी जोर से मुक्का मार के एक पेड़ पे फेंक देती है और साथ में वो नैरो की तलवार को भी नैरो के ऊपर फेंक देती है और वो तलवार नैरो के सीधा कंधे पर जाकर लगती है। रोजा उसके पास जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। रोजा उसे मारने के लिए आगे बढ़ी रही होती है, लेकिन तभी उसे थोड़ी सी बेहोशी फील होने लगती है, लेकिन फिर भी वो नैरो को मारने जा रही होती है और कहती है कि बस मुझे इसी को मारना है। तभी एमिला वहाँ पर आती है जो कि अभी छोटी सी है। वो नैरो से कहती है मास्टर मैं आपको बचा लूंगी, जिस पर नैरो से कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम पीछे रहना, जिस पर एमिला कहती है माफ करना, लेकिन मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती हूँ। ये सब कुछ देखने के बाद
रोज सोच रही होती है कि नैरो जो कि एक ऐसा पर्सन है जिसने अपने सबोर्डिनेट्स को सैक्रिफाइस कर दिया, उसे बचाने के लिए कोई आया है। वहीं हम लोग एमिला को देखते हैं जो कि नैरो के कंधे में से वो तलवार निकालकर उसे वहां से ले जाने लगती है। वो देखकर रोज उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन जैसे एमिला पीछे देखती है रोज को एमिला के अंदर वाइस कैप्टन दिखती है और वो उसे नहीं रोक पाती है और अब एमिला नैरो को वहां से ले जाती है। तभी रोज देखती है कि वाइस कैप्टन उसे बुला रही है। वो देखकर रोज अब रेंगते हुए वाइस कैप्टन के पास पहुंचती है और उसे कहती है बात मत करो, मैं तुम्हें हील कर दूंगी। जिस पर वाइस कैप्टन कहती है कि इम्पॉसिबल है, दुश्मन ने जो चोट मुझे मारी है वो काफी ज्यादा गहरी है। वहीं पर हम लोग रोज को देखते हैं जो कि उसकी चोट को हील करने की कोशिश करती है और कहती है कि शायद से चांस है तुम्हें ठीक करने का, पर अब हम लोग देखते हैं कि रोज उसकी चोट को हील नहीं कर पा रही होती है। ये देखकर वाइस कैप्टन रोज के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कोई बात नहीं, मुझे कोई भी पछतावा नहीं है, मैं काफी खुश हूँ कि आपकी सबोर्डिनेट होने के तौर पर मैं लड़ पाई और मुझे पता है कि बाकी सभी लोग भी यही सोचते हैं जैसे मैं सोचती हूँ। इसे प्लीज वैसे ही पर्सन है ना जैसे हम लोग आपको एडमायर करते हैं। वहीं पर रोज कहने लगती है कि मैं आखिर तुम्हें मरने कैसे दे सकती हूँ, तो वाइस कैप्टन उसे कहती है कि आप कितनी अच्छी हो। ऐसा बोलने के बाद वो मर जाती है, जिसके बाद रोज अब अपने सभी साथियों को देखती है कि वो सभी लोग मर चुके हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। अगले सीन में रोज अब किंग को आकर बताती है कि फ्यूचर में जो डीमन लॉर्ड है वो रेजरेक्ट हो सकता है और हमारे किंगडम के ऊपर इन्वेड कर सकता है और वो जो मॉन्स्टर्स की हंटिंग गए थे शायद से वो इसीलिए कर रहे थे। ये बताने के बाद रोज अब किंग से कहती है कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे बैटेलियन कमांडर के तौर से हटा दो और मुझे नाइट भी नहीं बनना है, मुझे नाइट के तौर पर भी हटा दो, मुझे खुद को एक नाइट बुलाने का हक नहीं बचा है। ऐसा बोलने के बाद रोज वहाँ से चली जाती है। वो अब शहर में चली रही होती है, तभी वहाँ पर एक बूढ़े अंकल और एक आंटी आती है जो कि रोज से कहते हैं कि हमारा बेटा आपके अंडर काम क्या करता था, यानी कि वो आप ही की टीम में था और काफी परेशानी खड़ी करता था। उसका नाम जोश था। ये सुनकर रोज को याद आता है कि जोश तो मर चुका है। रोज अब उसके पेरेंट्स से कहती है माफ करना, मेरी वजह से आपका बेटा मर गया। तो अब जोश की मम रोज का हाथ पकड़ लेती है और कहती है शुक्रिया, आप उसकी डेड बॉडी हमारे पास लेकर आई, हम उसे आखिरी बार देख पाए। वो काफी सेटिस्फाइड भी लग रहा था। पहले वो काफी परेशान करता था लेकिन आपके अंडर काम करने के बाद वो हमेशा खुश रहता था। हम काफी शुक्रगुजार हैं आपके। ये सब कुछ सुनने के बाद रोज तो उन्हें कुछ कह नहीं पा रही होती है, जिसके बाद रोज अब अपने घर के अंदर आकर कोने में बैठ जाती है। और अब 1 महीना बीत जाता है जहाँ पर सिगलेस रोज से मिलने आता है और उसे कहते हैं कि मैंने सुना कुछ दिन पहले किंग तुमसे मिलने आए थे। तो रोज कहती हाँ, मैं हैरान हो गई थी क्योंकि वो बिना किसी गार्ड के यहाँ पर आए थे। तो सिगलेस कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम 1 महीने से बाहर नहीं आई हो, क्या किंग ने तुम्हें मनाया कि तुम वापिस से नाइट बन जाओ? तो रोज कहती है नहीं, जिस रीजन की वजह से तुम यहाँ पर आए हो किंग भी यहीं पर आए थे, वो बस चेक करने आए थे कि क्या मैं अपने साथियों की तरह मर तो नहीं गई हूँ। वैसे सच बताऊं तो मरना कितना मजेदार होता होगा, है ना? ये सुनकर सिगलेस उस पर काफी गुस्सा हो जाता है और उसके कॉलर को पकड़ लेता है। तो रोज अब उससे कहती है कि गुस्सा करना बंद करो, मैं बस ये कह रही थी कि मरने का ख्याल मेरे दिमाग में आया था पर मैं मरी नहीं। ये सुनकर सिगलेस कहता है ठीक है, लगता है डीमन स्वॉर्ड से जो तुम्हें चोट लगी थी वो हील होने लगी है। तो रोज कहती है हाँ, वो जो कर्स था वो टेम्परेरी था। तो सिगलेस उससे कहते हैं कि तुम अपनी राइट आई को हील करने की कोशिश क्यों नहीं करती हो, जिसके बाद सिगलेस वहां से चला जाता है। वहीं पर अब रोज बैठकर सोच रही होती है कि अपनी राइट आई को मैंने हील इसलिए नहीं किया है क्योंकि इसका जो स्कार है ये मेरे पापों का प्रूफ है कि मैंने अपने सबोर्डिनेट्स को मरने दिया। ये मेरी पनिशमेंट है जिससे कि मैं उनकी डेथ को भूल ना पाऊं। मैं मरूंगी नहीं क्योंकि वाइस कैप्टन ने अपनी जान मुझे बचाने के लिए दे दी, लेकिन अब आखिर मैं इस जगह का क्या करूं? क्या मैं नैरो से जाकर बदला लूं या फिर जितने हो सके उतने डीमंस को मारूं? नहीं, ये नहीं, पहले मुझे अपने दिमाग को शांत करना चाहिए। जिसके बाद रोज अब मुंह को धोकर आती है और फिर वो बैठ जाती है। वो अब सोच रही होती है तभी उसके सामने उसी के सबोर्डिनेट दिखते हैं उसे। ये सब कुछ रोज का वहम है। रोज मन में कहने लगती है कि मैं कितनी पैथेटिक हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी कमजोर हूँ। अगर मेरे सबोर्डिनेट्स मुझे ऐसा देखेंगे तो क्या सोचेंगे और क्या बोलेंगे? तभी उसके सामने वाइस कैप्टन आ जाती है जो कि उसे कहती है कि सबसे पहले तो तुम्हारे सबोर्डिनेट्स तुम पर हंसेंगे और कहेंगे कि ये हमारी कैप्टन नहीं हो सकती है। वो अब रोज को कहती है कि हर चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, हर चीज बदलती है। अगर तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन चाहे कुछ भी हो, ये बात तो सच है कि आप हमारी लीडर थी और वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती है, तो इसलिए इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यही बात आपने मुझे उस रात कही थी, तो फिर आपको मेरे आखिरी शब्द तो याद ही होंगे ना? मैंने कहा था कि प्लीज वैसी पर्सन है ना जिसे हम लोग एडमायर करते हैं। रोज अब देखते हैं कि उसके सभी साथी उसके सामने आते हैं जो कि उससे कहते हैं कि तुम इस तरीके से बैठी की हो, तुम हमारी कमाल के बैटेलियन कमांडर हो, बस इतनी सी चीजें तुम्हें रोक कर नहीं रख सकती है, तुम हमेशा इतनी स्ट्रॉन्ग थी। ये सब कुछ सुनने के बाद रोज इमोशनल हो जाती है और कहती है हाँ, मैं इन सभी के डेथ के बारे में सोच रही थी, लेकिन ये लोग हमेशा आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो भी एक स्माइल के साथ। रोज अब कहती है कि आखिरी बार है कि मैं अपनी कमजोरी दिखा रही हूँ। वो अब अपने साथियों से कहती है माफ करना, इग्नोर कर देना कि मैंने अपनी कमजोरी दिखाई, इसके बाद मैं तुम लोग को कभी नहीं दिखाऊंगी कि मैं कमजोर हूँ। ये सुनकर वाइस कैप्टन काफी खुश होती है और अब वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रोज भी अब खड़ी होती है और कहती है कि अब मैं ठीक हूँ, मैं ऐसी पर्सन बनूंगी जिससे कि तुम सभी लोग एडमायर हो सको। रोज अब अपनी आंखों से वो पट्टी उतार लेती है और कहती है कि अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। फ्यूचर में इंसानों और डीमंस के बीच में एक काफी भयंकर बैटल होने वाली है। काफी सारे सोल्जर्स को घायल उनके डोम्स पे वापस भेजा जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं एक ऐसी टीम बनाऊंगी जो कि जान बचाएगी, एक ऐसी फोर्स जो कि किसी को भी नहीं मरने देगी। ऐसा करने के लिए मुझे लोगों की जरूरत होगी। शुरुआत में 5 लोगों की जरूरत होगी, कम से कम हमें 2 हीलर्स की जरूरत होगी और एक ऐसे पर्सन की जरूरत होगी जो कि मेरे जैसा हो। ऐसा कोई जो कि सिर्फ हील ना हो, लेकिन एक ऐसा हीलर जो कि बैटलफील्ड में दौड़ सके और खतरे को दूर कर सके। ऐसा कर पाना एक नॉर्मल पर्सन के लिए इम्पॉसिबल
इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर मैं किसी ऐसे पर्सन को ढूंढ पाए तो शायद से वो मेरे साथ मिलकर बैटल में लड़ सकता है बिना मरे। सीनियर पर्सन का आता है जहाँ पर रोज सातो से कहती है कि मैं काफी खुश हूँ कि मुझे तुम मिले। ये सुनकर सातो काफी शौक हो जाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम ये कहोगी। तो रोज उसे कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस कितनी ज्यादा रेयर है। कोई भी एरा गहरा हीलर आकर ट्रेनिंग करके इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता है। एक बार इमेजिन करो कि सारे हीलर बिल्कुल मेरी तरह हुए तो क्या होगा। तो सातो कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया तबाह हो जाएगी। ये सुनकर रोज गुस्सा हो जाती है और उसके पेट में मुक्का मारती है और कहती है कि मेरे कहने का ये मतलब है कि ये इम्पॉसिबल है। मैं ही एकलौती पर्सन हूँ जिसने सोचा है ट्रेनिंग करना अपनी लिमिट्स के पास हीलिंग मैजिक का यूज करके। सिर्फ तुम और मैं ही है जो कि ऐसा कर सकते हैं। वहीं पर रोज के मुक्का मारने की वजह से सातो को दर्द होने लगता है तो अपनी हीलिंग मैजिक को यूज करके खुद को हील करने की कोशिश करता है। रोजा वो सातो से कहती है कि तुम्हारे अंदर वो सभी खूबियां हैं जो कि एक हीलर के अंदर मैं चाहती थी। तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो कि मैं और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता है। मुझे विश्वास है कि तुम मरोगे नहीं। ये सुनकर वो सातो स्माइल करता है और कहता है हाँ मैं नहीं मरूंगा। अगले सीन में हम लोग डीमन आर्मी को देखते हैं जिन्होंने वो ब्रिज को कंप्लीट कर दिया है। वहीं लिलो कैमिला से कहता है कि बल्जीनाक बैटल में जाने के लिए तैयार है, क्या हम लोग को आगे बढ़ना शुरू करना चाहिए। तो कैमिला कहती है हाँ हम लोग शेड्यूल से थोड़ा तो डिले हैं लेकिन हम लोग पक्के से सक्सीड करेंगे। मेरे मास्टर के लिए भी हम लोग सक्सीड होंगे। तभी यहाँ पर ब्लैक नाइट आके कहता है फाइनली मैं तो थक ही गया था वेट करते हुए, तो क्या मैं वैनगार्ड को लीड कर सकता हूँ। तो कैमिला कहती है हाँ जितना तुम्हें जंगली बन के लड़ना है तुम लड़ सकते हो। तो ब्लैक नाइट कहता है कि तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुश्किल चीजें काफी जल्द खत्म हो जाएगी, वो लोग बस इंसान ही हैं। वो सुनकर कैमिला उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी ताकत पर बिल्कुल भी शक नहीं है, लेकिन अपने गार्ड को डाउन मत करो। इंसानों में भी थोड़े दिक्कत खड़े करने वाले अपोनेंट हैं और वो अपोनेंट्स का नाम किडनैपर्स है। ये सुनकर ब्लैक नाइट कहते हैं वही किडनैपर्स जो कि घायल लोगों को चुरा कर ले जाते हैं। तो कैमिला कहती है हाँ, जिस पर ब्लैक नाइट कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे किडनैपर से डरने की जरूरत है क्योंकि हर समय पर वो लोग बस इधर से उधर भागते रहते हैं। तो कैमिला उससे कहती है कि उन्हें अंडर एस्टिमेट मत करो, वो लोग मॉन्स्टर्स हैं। तो ब्लैक नाइट कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो उनसे लड़ने में मजा आएगा। अगर वो लोग मुझे सेटिस्फाई कर सकते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान है या फिर मॉन्स्टर्स, बस उन्हें मुझे जिंदा फील करवाना चाहिए। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। लाइक सब्सक्राइब करके जाना, मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।